प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदते से तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कदास्मि मानः काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं कथाशास्त्रं कलौ कीरेण भासितम् ॐ अन्धकारतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, राधे रानी की, कृष्णचंद्र सरकार की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ भागवत के प्रसंग में जब उत्तरा की रक्षा हो जाती है तो हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र सभी अपने पांडु संबंधियों से विदा लेकर के द्वारिका जाते हैं। और द्वारिका में जब वहाँ निकट पहुँचते हैं तो उनको सूचना दी जाती है, और सूचना जब मिलती है द्वारिकावासियों को तो वे लोग भगवान कृष्णचंद्र की घोड़सोपचार विधि से उनकी पूजा अर्चना और स्वागत की तैयारी करते हैं, और बहुत भव्य उनका स्वागत किया जाता है। हमारे इस भारतीय परंपरा में, वाङ्मय में, हमारे संस्कृत सभ्यता में यह है कि कोई भी हमारे घर आता है उसका हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा अतिथि होता है, बिना बताए आता है। और चूंकि पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान हम सबके अतिथि, हम सबके अपने हैं, तो उनके भी स्वागत के लिए सभी लोग तैयार हुए। और यही परंपरा आज भी है कि जब कोई घर पे आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि भगवान का रूप होता है। और उसको जब वह जाए तो थोड़ी दूर उसके साथ चलना चाहिए। यह हमारी सभ्यता और संस्कार का एक प्रमुख अंग है। तो वहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पहुँचते हैं तो द्वारिकावासी बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब अपने राजप्रासाद में पहुँचते हैं तो क्या करते हैं? भवन्दे शिरसा सप्तदेवकी प्रमुखा मुदा प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि चखोड़स। वहाँ सबसे पहले वे देवकी आदि सातों माताओं से मिलते हैं और अपना जो ये मस्तक है वो माँ के चरणों में रखते हैं। इसी कारण हमको माता पिता, गुरुजन, ये सबके सामने अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि इसके समर्पण करने से आपको कई कई लाभ होते हैं। अभिवादनशीलस्य नृत्योपविद्धोऽपि सेविनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर क्या क्या बढ़ता है? अभिवादन करते हैं, किसी के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं, माता पिता, गुरु, जिससे भी आपको कुछ सीखने को मिले, तो आपकी आयु बढ़ती है, आपकी विद्या बढ़ती है, आपका यश, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आपका बल बढ़ता है, आपकी शरीर स्वस्थ होती है। तो एक कार्य करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। तो ऐसा है हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके पालन करने से हमारे इहलोक मतलब हमारा जो लौकिक जीवन है उसमें तो हमें सुख मिलता ही है, पारलौकिक जीवन भी हमारा तर जाता है। तो हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र इस तरह से साष्टांग प्रणाम करते हैं अपनी माँ को,
और सबसे उसका कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर अपनी जो 16,000 पत्नियां हैं, सभी पत्नियों की इनकी अलग अलग प्रासाद है और उनसे जाकर के ये मिलते हैं और जो जिस रूप में उनको चाहती है उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। हालांकि ये अभिन्न है, उन पत्नियों से ये अभिन्न है, अलग तो है ही नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से हम आप लोगों के समझाने की दृष्टि के लिए केवल दृष्टि भेद है जो वहां से विलग थे। क्योंकि ये जो 16,108 उनकी पत्नियां हैं, ये कभी ना विलग होने के लिए ही इतने वर्षों तक तपस्या की और तब इनके साथ में थे। इसीलिए हमें अपने गुरु, माता पिता इस सब का सम्मान करना चाहिए और संसार के सभी सुखों के भोगते हुए हम अच्छे कर्म करते हुए परलोक गमन करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में इसकी बहुत विराट चर्चा है। हमारे प्रभुपाद ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, बिनु गुरु भाव निधि, बिनु गुरु भाव निधि, तरई न कोई, जव बिरंची शंकर सम होई। बिनु गुरु भाव निधि, तरई न कोई, जव बिरंची शंकर सम होई। बिनु गुरु भाव निधि, बिना गुरु के कोई संसार सागर से तर ही नहीं सकता, उसको मोक्ष मिल ही नहीं सकता, चाहे वह कैसा हो, शंकर जी के समान हो, विष्णु जी के समान हो और ब्रह्मा जी के समान क्यों ना हो और साक्षात वे ही क्यों ना हो। तो इतनी महत्ता है गुरु की। तो यहाँ वहां अपना वो अपने प्रसाद में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। और इधर क्या होता है, उत्तरा के गर्भ से जब समय होता है फिर तो यहाँ परीक्षित जन्म लेते हैं। अब चूंकि ये जो थे, चूंकि विष्णु भगवान गर्भ में इनकी रक्षा की, तो हमारे संत ऋषियों महर्षियों ने इनका नाम विष्णुरात रखा था। और परीक्षित इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिस रूप को ये गर्भ में देखे थे, हर व्यक्ति में उसकी ये परीक्षण करते थे, हर व्यक्ति में, कि वो विष्णु रूप जो पीतांबरधारी था, पारब्रह्म परमेश्वर था और जो अति सुंदर तिलक, अति सुंदर भौहें, अति सुंदर अलकावली, उसके रूप जो मनोहारी थे, वह कहाँ गया? क्योंकि भगवान का जो रूप है, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम। भगवान का एक एक रूप, उनका अधर, उनका बदन, उनकी आंखें, सब उसी रूप में जो उनको सुंदर लगी वो सब में देखते थे। इसी कारण उनका नाम परीक्षित पड़ा। और परीक्षित का जब जन्म हुआ तो वहां पर जो सारे ऋषिगण और सब कुछ देवता, संत, महात्मा, सबको बुलाया गया और उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं। तो भविष्यवाणी क्या होती है, उनके बारे में क्या लोग बताते हैं। सर्व सद्गुणो महात्मये एष कृष्णाय अनुव्रतः रन्ति देव इवेदारो यातिर्विधार्मिकः
ये जो होंगे ये सर्वगुण संपन्न होंगे और ये ऐसे महात्मा होंगे जो कृष्ण के अनुयायी होंगे और रंतदेव के समान उदार और राजा ययाति की तरह ये धार्मिक होंगे। ऐसी इनके बारे में घोषणा करते हैं जो सारे संतगण ज्योतिषी महात्मा आए हुए हैं वहाँ। तो हमारे जो युधिष्ठिर हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण की लीला से खुश होकर के क्या कहते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो जैसा कि पांडु हमेशा ही करते रहे और हमेशा आपने देखा सभी कष्टों को भगवान ने दूर किया, तो इस तरह से भगवान सबके कष्टों को दूर करें, आप लोगों का कष्ट दूर करें और आप लोग हमेशा भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम।